लोग, क्या हाल चाल है? ठीक है? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ते रहिए आप लोग इसी तरह। चलिए आइए, आज का टॉपिक हमारा है, सब्जेक्ट हमारा है कंपनी लॉ। क्या सब्जेक्ट है? कंपनी लॉ। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है अंश पूंजी। क्या है? अंश पूंजी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है शेयर कैपिटल। यानी शेयर कैपिटल क्या होता है, अंश पूंजी क्या होती है। जब कोई भी कंपनी अपनी कंपनी का विस्तार करना चाहती है, अपना कारोबार का विस्तार करना चाहती है, तो क्या करती है? जनता में अंशों को जारी करती है। लेकिन प्रश्न यह है कि अंश क्या होता है, शेयर क्या होता है, पहले यह जानिए। शेयर का मतलब होता है पूंजी का वह भाग, पूंजी का वह भाग। शेयर का छोटा सा संक्षिप्त रूप होता है हिस्सा या भाग। यहाँ अंश पूंजी का मतलब होता है कि पूंजी का वह भाग जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अंश पूंजी कहा जाता है। अंश पूंजी क्या होता है? पूंजी का वह भाग जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, इसे क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल या अंश पूंजी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की, कोई भी कंपनी है, इसकी पूंजी हमारी, कैपिटल हमारी दी गई है 10 लाख। कितना दिया है? 10 लाख। लेकिन इस 10 लाख में मान के चलिए कि 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर, और एक शेयर का हमारा रेट है कितना? 100 रुपया। तो जब 10,000 शेयरों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा रुपया? 10 लाख रुपया होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? अंश पूंजी कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? इस 10,000 शेयर को क्या कहा जाएगा? अंश पूंजी कहा जाएगा। मतलब इस 10 लाख रुपए के छोटे छोटे 100 रुपए के 10,000 टुकड़ों में विभाजित कर दिए, तो इसी को क्या कहा जाएगा? अंश पूंजी कहा जाएगा। इस शेयर कैपिटल को, अब प्रश्न यह है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं, यहां लिख दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल माने अंश पूंजी के प्रकार। इसे दो प्रकारों में बांटा गया। एक होता है समता अंश पूंजी, जिसको अंग्रेजी में इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाता है, और एक होता है पूर्वाधिकार अंश पूंजी, जिसको अंग्रेजी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। अब प्रश्न है कि समता अंश पूंजी क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, जो भी आदमी समता अंश पूंजी को खरीदता है, यह कंपनी का क्या माना जाता है? स्वामी माना जाता है। स्वामी माना जाता है, मतलब उसे कंपनी का मेंबर माना जाता है। दूसरा, समता अंश पूंजी में, इसमें वह पूंजी जिस पर लाभांश माने लाभ में हिस्सा, डिविडेंड, बाद में दे होता है माने सबको भुगतान करने के बाद दिया जाता है, तो समता अंश पूंजी कहलाता है। इसके अंशधारियों की पूंजी कंपनी के समापन पर दे होता है, तो उसे समता अंश पूंजी कहा जाता है। माने जो भी शेयर होल्डर इस तरीके के अंश पूंजी को खरीदेगा, तो वह कंपनी का ऑनर माना जाएगा। उसे डिविडेंड सबसे अंत में चुकाना होगा, देना होगा, और कंपनी, और यदि कोई शेयर होल्डर पूंजी मांग रहा है तो उसका पूंजी का भुगतान कंपनी के समापन के
बाद किया जाएगा या समापन के दौरान किया जाता है, तो इसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाता है। ठीक इसी तरह पूर्वाधिकार अंश पूंजी में आइए। पूर्वाधिकार अंश पूंजी का मतलब होता है कि इसमें यह कंपनी के स्वामी ये नहीं होते हैं, स्वामी नहीं होते हैं। मतलब जो भी शेयर होल्डर इस तरह का अंश खरीदेगा वह ऐसा अंश खरीदेगा जिसमें कंपनी का ओनर नहीं होगा, स्वामी नहीं होगा, उसमें सदस्यों को सभा में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा, तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी होगा। अगला, इस पर जो लाभांश होता है, लाभांश पहले देय होता है, पहले देय होता है, मतलब कि डिविडेंड इसमें पहले दिया जाता है। और इसकी पूंजी का भुगतान, ठीक ना, मांगने पर देय होता है। मतलब कि शेयर होल्डर चाह दिया कि भाई हमारा पैसा चाहिए, पूंजी हमारी चाहिए, तो उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये तो था आपका कि अंश पूंजी के प्रकार, समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी। आइए इसी के साथ इन दोनों में थोड़ा अंतर भी जान ले, तब फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न हमारा है, समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी में अंतर, अंश पूंजी में अंतर। मान लीजिए हम इसको दो टॉपिक में मान रहे हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, कि समता अंश किसे कहते हैं, पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, समझिए। समता अंश पूंजी में पहला है, इसको जो खरीदता है वो क्या होता है, कंपनी का स्वामी होता है। इसको जो खरीदता है वो क्या होता है, कंपनी का स्वामी नहीं होता। ठीक है, पहले दूसरा इसमें हो गया, इसमें लाभांश बाद में देय होता है, इसमें लाभांश पहले देय होता है। क्या होता है, पहले देय होता है। ठीक, अगला क्या होता है कि समता अंश जो होता है, तीसरा नंबर, इसकी पूंजी समापन के समय देय होती है, समापन पर देय होती है। और इसकी पूंजी लिख दे रहे हैं, पूंजी कभी भी देय हो सकती है, मतलब मांगने पर देय होती है। ठीक है, समता अंश होता है, समता अंश यह सुरक्षित नहीं होता, सुरक्षित नहीं होता, मतलब उसे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। यह क्या होता है, सुरक्षित होता है, सिक्योर्ड होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, बताइए। 5 नंबर, समता अंश पूंजी में ध्यान दीजिएगा, समता जो अंश पूंजी होती है, इसकी लाभांश की दर, लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती। इसमें क्या होता है, लाभांश की दर निश्चित होती, निश्चित होती है। यही आपका अंतर है। कभी कभी
एग्जाम में क्वेश्चन आता है समता और पूर्वाधिकार अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है अंश पूंजी क्या है, कितने प्रकार की होती है, समता पूर्वाधिकार अंशों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कभी केवल पूछता है समता अंश क्या है, कभी पूछता है पूर्वाधिकार अंश क्या। तो इस तरह इस कंपनी लॉ वाले टॉपिक में आप पढ़े केवल अंश पूंजी। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे इस अंश पूंजी में जो समता अंश पूर्वाधिकार है, पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। लेकिन जो भी हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो उन्हें वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। लेकिन ध्यान दीजिए लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके।